हेलो हाय बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नीट जे फैक्ट्री कोचिंग। बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक को उठाया है, जिसमें कि हम लोगों ने पी वाई क्यू बेटा स्टार्ट किया। इस पी वाई क्यू बेटा हम लोगों ने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं बेटा वो है 2010 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस आए क्वेश्चंस, प्लस इसमें जो क्वेश्चन आपके जे के आ गए हैं उन क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है और एनसीईआरटी के एक दो इंडेक्स भी यहाँ पर हैं, जिसमें आज मैंने बेटा उठाया है 7 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन बेटा आपके यही नीट का क्वेश्चन बेटा है, ये नीट का क्वेश्चन। इसके बाद आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ये भी बेटा आपके नीट का ही क्वेश्चन आपका है। क्लियर? तो बनवाई करके हमको सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर, जिससे क्या होंगे आपके जो पीवाई को लगाने का कॉन्सेप्ट होगा और आपका बिल्डअप होगा। क्लियर? हाँ, तो आइए देरी ना करते हुए अब इस अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसको। क्लियर? हाँ, ये कह रहे हैं टू वायर्स इनफिनिट लाइन चार्ज है विद लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट लेंथ में। क्लियर? जिसको रिप्रेजेंट कर दिया गया यहाँ पर, ये किससे किया गया यहाँ देखना, यानी कि प्लस लैम्डा और ये माइनस का लैम्डा। क्लियर? अब ये इनको रख दिया गया है बेटा, कोई डिस्टेंस है इनकी, वो डिस्टेंस कितनी है 2r डिस्टेंस है, यहाँ रख दिया गया फ्री स्पेस में। आप कह रहे हैं कि जो इनके पास जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमको निकालना है दो वायर के बीच में। जो दो वायर है बेटा ये देखना, ये है दो वायर, यानी कि बीच में कैसे निकालेंगे, यहां देखिए इसको। अब देखिए यहां पर एक बार यहां पर है और एक बार यहां पर है। अब इन्होंने बोल दिया इनफिनिट बोल दिया गया, तो इनफिनिट आप अरेंज करते हैं इस तरह से। क्लियर? ये देखिएगा यहां से बन गया इनफिनिट। क्लियर? अब यहां पर क्या है देखना बच्चों, यहां देखना इसके पास क्या है, प्लस क्यू मैंने मान लिया और प्लस लैम्डा मैंने यहां मान लिया। क्लियर? चलो इसको माइनस मान लो, क्योंकि दो दे रखे हैं आपको। ठीक, यहां पर ये है। क्लियर? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्लियर ना ये? हाँ, अब हम निकालते हैं फील्ड बेटा, यहां पर निकालते हैं और यहां निकालते हैं, क्योंकि यहां दो ऑप्शन दे रखे हैं। कुछ बच्चे इसके यहां निकालेंगे फील्ड यहां पर, तो उनका आंसर जो है ये आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया बेटा, फील्ड पूछी कहां पर है, इसके मिडवे, मतलब इन दो वायर के बीच में फील्ड पूछी है अपन से। क्लियर नहीं है? यहां पर तो अब देखिए इसकी वजह से जो फील्ड होती है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे फील्ड होती है अवे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड होती है टूवर्ड्स। क्लियर? तो ये चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड बने, यहां मैंने मान ली इसकी वजह से पॉजिटिव। क्लियर? अब ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो इसकी वजह से फील्ड कैसी होगी, टूवर्ड्स। क्लियर? तो यहां मैंने इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? अब दोनों की जो वैल्यू बेटा ये क्या सेम है, बस इनका नेचर अपोजिट है, तो इसलिए जो फील्ड है ये भी सेम होगी, बस इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसलिए ये दोनों फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो हमारे पास नेट फील्ड आएगी वो यहाँ पर जीरो हमें मिलेगी। क्लियर? जो हालात यहाँ पर है बेटा वही हाल यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इधर करेगा इसको अट्रैक्ट, यानी कि टुवर्ड्स। पॉजिटिव क्या करेगा, अब अवे करेगा ना, तो इधर मैंने इधर भेज दिया अवे। ठीक? हाँ, तो आप देखिए ये भी क्या बेटा अपोजिट फील्ड है, तो कैंसिल होगी, तो इसलिए यहां पर भी जो फील्ड होगी नेट, वो फील्ड क्या होगी, यहां पर भी ये जीरो होगी। इसलिए जो एग्जामिनर ने आपको बी आंसर दे रखा है, ताकि बच्चे जो है इस आंसर को लगाएं और आगे बढ़े। 56 इंच का सीना निकाल के सीना बेटा बाहर देखे, अच्छा ये आंसर कैसे गलत हो गया। तो इसलिए इन सिली मिस्टेक को बेटा अवॉइड करने के लिए ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। क्लियर नहीं है? लेकिन हमसे पूछा क्या बेटा, यहां पूछा गया है, यहां पर मिड पे यहां पूछा गया है, तो यहां कैसे निकालेंगे देखना। अब ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से बेटा क्या होगा, फील्ड आने की अवे होगी यहां पर। अब ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से टुवर्ड्स यानी कि पास। क्लियर? तो इधर मैंने ये फील्ड इधर कर दिया। क्लियर? तो आप देखिए बेटा यहां जो फील्ड निकलेगी इन दोनों की वजह से क्या होगी, फील्ड यहां ऐड हो रही है, तो इसलिए यहां कैंसिल नहीं होगी। क्लियर?
यहाँ देखिए बेटा फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर नेट फील्ड यहाँ पर मैं मान सकता हूं 2E। मान सकते ना, मान सकते हैं, दोनों ऐड करोगे सेम डायरेक्शन में है। अब हम किसी एक जो वायर होता है इस वायर की वजह से यानी इनफिनाइट वायर की वजह से फील्ड कैसे होती है बेटा, वो फील्ड आपको पता होगी। यहाँ पर देखना, मैं यही बता रहा हूं इसकी फील्ड, यहाँ देखना इसकी जो फील्ड होती है बेटा जो इनफिनाइट वायर की वजह से होती है यानी कि पैरेलल वायर, तो वो फील्ड का बेटा आपका आंसर होता है यहाँ पर देखना ये लैम्डा और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस बार से बेटा हम फील्ड यहां निकाल रहे हैं, तो यहां की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी नहीं होगी ना, उस डिस्टेंस को आप a मान लो चाहे r मान लो चाहे d मान लो। इन्होंने क्या माना है, r माना है, तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पर बेटा ये r मैंने मान लिया। क्लियर ना, ध्यान रखना, ये देखना ये क्या माना है, मैं यहाँ देखना ये यानी कि प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। तो ये 2r दिया बेटा ना, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया। इतना क्लियर नहीं है, हाँ, क्योंकि हम लेते हैं डिस्टेंस लेते हैं। क्लियर नहीं है, हाँ। आप देखना मैंने डिस्टेंस मान ली r मैंने यहां से मान ली, तो इसलिए क्या मान लिया ऊपर बेटा मैं ये इसकी r यहां से मान सकता हूं। क्लियर, यहां देखिए इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या गई मेरे पास, ये किसी एक वायर की वजह से है, सिंगल वायर की वजह से फील्ड ये है। लेकिन हमको निकालना क्या है, यहां निकालना है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो बेटा, यहां पर कितना होगा ये यानी कि निकालोगे यहां पर नेट फील्ड यानी कि इसके मिड पॉइंट पे, तो कितना आ गया बेटा यहां पर ये, तो ऐड करोगे यहां पर लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर, इसके बेटा सॉल्व करोगे यहां पर तो लगभग ये वैल्यू आएगी 2 लैम्डा और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इससे ये फैक्टर बेटा क्या होगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा यहां से। क्लियर, तो अब यहां से कितना बचेगा लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये मेरा आंसर आएगा। और इसकी अगर डायरेक्शन पूछेगा बेटा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बेटा यहां मैंने इधर नेगेटिव मान लिया है, तो डायरेक्शन नेट इधर आएगी। अगर इधर मानता नेगेटिव तो नेट डायरेक्शन इधर आती। क्लियर नहीं है, हाँ। तो इसलिए बेटा इसका कोई आंसर यहां दिया नहीं दिया कोई आंसर इसका लैम्डा अपॉन पाई, हाँ ये बेटा इसका आंसर कौन सा है, डी इसका आंसर है। इतना क्लियर, हाँ। तो बेसिक है, कॉन्सेप्ट वाले फंडे सवाल है, लेकिन अब आपको इनसे बचने के लिए ये डायरेक्ट ये बताने के लिए आप एक देखना ट्रिक क्या है यहां पर देखना, इसको कैसे हम लोग निकाल लेंगे फंडा क्या है इसका, सॉल्व करने का फंडा क्या है। किसी भी इनफिनाइट के लिए बेटा फील्ड निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस पॉइंट से बेटा मैंने डिस्टेंस मान ली मैंने r मान लो चाहे d मान लो। क्लियर है ये, अब यहां इतना पता होगा कि जो इनफिनाइट एंड होते हैं यहां से देखिएगा ऐसे करके, यहां से इनफिनाइट एंड यहां से करके आते हैं ये, यहां देखना इसको, तो इस तरह है। इसलिए जो क्या मानेंगे यहां पर जो एंगल मानेंगे ऐसे यहां से एंगल ऐसे यहां से ऐसे आते आते जो एंगल कितना होगा, वो एंगल बेटा होगा यहां से कितना होगा, वो एंगल 90 डिग्री एंगल होगा। कितना होगा 90 डिग्री एंगल। ऐसे यहां निकालोगे एंगल कितना होगा बेटा, ये भी 90 डिग्री होगा। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब हम किसी इनफिनाइट मल्टी स्टोर बिल्डिंग को देखते हैं तो हमें जो एंगल कितना होता है पूरा उसको 90 मानते हैं। इतना क्लियर बेटा, इधर देखना ये पास में है, अब दिखता होगा कुछ इसका एंगल होगा ना, इसको और खड़ा किया और किया ऐसे, तो ऐसे करते करते ये वैल्यू पूरी सीधी ऐसे होते होते सीधी हो जाएगी। तो एंगल कितना ट्रीट करते हैं इसको, वो 90 करते हैं। क्लियर नहीं है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इसका है 90। और ये डिट्टो कॉपी किसकी है, आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं क्या है तरीका। यहां देखना E और K लैम्डा sin phi 1 प्लस sin phi by 2 और यहां बेटा R। क्लियर, ये क्या बेटा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है आंसर। यहां एंगल पुट करोगे, ये वैल्यू एंगल पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो यहां से आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, K लैम्डा R, और यहां बेटा देखिए यहां 90 रखोगे sin 90 कितना होगा यहां पर 1 होगा, यहां भी कितना होगा sin 90 1, तो 1 और 1 कितना होगा 1 और 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू 2 यहां मेंशन कर दे रहा हूं। इतना क्लियर नहीं है, तो इसलिए आप यहां देखोगे वैल्यू कितना आएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ r और यहाँ कितना बेटा लैम्डा 2। इस k की वैल्यू बेटा मैंने कितनी कर दी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दी, ये वैल्यू यहां निकाल ली। तो आप यहां से देखना ये पुट कितना यहां से 2 बचेगा, तो इसकी वैल्यू बेटा आएगी लैम्डा कितना आएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये वैल्यू किसी एक सिंगल बार की वजह से है। अब आपको चाहे 2 बार बनाए, चाहे 3 बार बनाए, चाहे 4 बार अरेंज कर दे, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा इसका तरीका। क्लियर ना ये? तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा इसको याद कर लो, इसको ये क्लियर ना ये। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी आपकी बेटा कितनी है 2019 की प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये है स्फीयर की बेस पे है, हॉलो सॉलिड की बेस पे। क्लियर? अब देखते हैं इसको हम लोग, इस सवाल को यहां लेके आता हूं मैं, टॉप पे लेके आता हूं। टॉप पे आजा बेटा, आजा आजा आजा, आ गया। क्लियर? देखिए इसको, ये कह रहे हैं एक हॉलो मेटालिक स्फीयर। जैसे ही बच्चों को कोई हॉलो यानी स्फीयर दिखता है, यानी खोखला कोई गोला दिखता है बेटा, तो एक गांठ बांध लो कि उसके अंदर जो फील्ड होगी, मतलब जब चार्ज ही नहीं है क्या कोई फ्लक्स होगा? जब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा, जब फ्लक्स नहीं होगा तो किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगी। समझ गए ना ये? तो इसलिए यहां ए और जो बी आंसर है बेटा, ये आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी फील्ड यहां पर जीरो होना है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, देखते हैं क्या तरीका क्या है इसका। ये कह रहे हैं हॉलो क्या बेटा, ये मेटालिक स्फीयर है, यानी हॉलो स्फीयर है, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी बेटा, रेडियस r इसके रेडियस है, और जो चार्ज है इस पे वो एक यूनिफॉर्म यानी एक समान चार्ज इस पे बिखरा हुआ है। अभी बनाएंगे स्फीयर, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है ड्यू टू स्फीयर एट ए यानी r जो डिस्टेंस बेटा कहां से, सेंटर से। तो पहले मैं इसके जो चारों केस होते हैं यानी सेंटर, इनसाइड, सरफेस और आउटर, चारों केस कैसे अरेंज करोगे यहां देखना। इसको मैं यहां अरेंज करता हूं। पहले इसको बेटा मैं इस गोल गोल डिब्बे फॉर्म में लेके आता हूं। क्लियर? यहां बेटा जगह नहीं है, मैं यहां अरेंज करता हूं, ठीक। यहां देखिएगा इसको, यहां देखिएगा इसको, यहां देखिए, इतना क्लियर? अब यहां देखना है क्या होगा यहां पर ये। अब ये कौन सा बेटा, ये है मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। कई बार एग्जामिनर इसको क्या बोल देता है, सिंपल वो एक सेल वर्ड बोल देता है, ठीक। अब यहां इसके पास क्या बेटा, यहां पर यानी कि कोई यहां पर इस तरह से एक समान क्या है, यहां पर पूरे पे चार्ज जो है बिखरा हुआ चार्ज है पूरे पे, ठीक। तो मैं यहां पर केवल 2 रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक। अब यहां देखना, एक तो पॉइंट है कि इसके सेंटर फील्ड पूछ सकता है, एक पॉइंट है कि इसके इनसाइड कहीं भी पॉइंट हमसे पूछ सकता है। इस पॉइंट मैंने मान लिया बेटा 1। क्लियर? यानी डिस्टेंस कितनी है, r है स्मॉल, और यहां से इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है हमसे, कैपिटल R है। यानी ये पॉइंट मैंने मान लिया, दूसरा पॉइंट मान लिया सरफेस पे। थर्ड जो पॉइंट है उसको मैंने मान लिया यानी कि स्फीयर के बाहर, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया थर्ड पॉइंट। क्लियर नहीं? अब जो पॉइंट है बेटा सेंटर का उसको बोल दो O, O, O। क्लियर? तो अब बेटा देखोगे और पाओगे बेटा वैल्यू, तो इसकी 3 केस बनते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो यहां देखना जो पहला वाला रूप होगा यानी कि फर्स्ट वाले के लिए बेटा यहां पर देखना, इसके लिए इस वाले के लिए जो इनसाइड है तो वहां जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन होगी किसके कंपेयर में, रेडियस के कंपेयर में। ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू स्मॉल है, तो इसलिए यहां पर जो वैल्यू आएगी बेटा यहां पर ये आ गई। क्लियर? क्योंकि इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन अरेंज करके दे रखा है, ठीक। तो अब देखना इसके लिए यहां पर जो फील्ड होगी बेटा वो फील्ड क्या होगी यहां पर, यानी कि 0 होगी, क्योंकि जो केस बनता है ये केस कब होता है, यानी कि इनसाइड, यानी कि स्फीयर के इनसाइड फील्ड क्या होगी, 0 होगी। कोई चार्ज ही नहीं है, प्लस जब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स नहीं है तो फील्ड नहीं होगी। क्लियर? इसी प्रकार जो सेकंड पॉइंट यहां बनेगा ये वाला इसके सरफेस पे बनेगा। क्लियर? यानी कि r और रेडियस इस समय क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो ये केस रहेगा किसका, सरफेस का। तो इस केस में जो फील्ड बनेगी वो फील्ड होगी कि चार्ज बेटा मैंने क्यू माना तो क्यू
और यहाँ रेडियस का स्क्वायर इनवर्स का। क्लियर? अब ये वाला पॉइंट कौन सा बेटा? ये पॉइंट है सरफेक्स का पॉइंट है। क्लियर? थर्ड पॉइंट एक और बना दो बेटा यहाँ पर, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन किससे? रेडियस से। तो इस केस में जो पॉइंट बनेगा बेटा, जो फील्ड आएगी, वो फील्ड कब आएगी यहाँ पर देखना, मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं इस वाले पॉइंट से बेटा, ठीक? यहाँ तो के क्यू और यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये वाला पॉइंट कौन सा बेटा? ये वाला पॉइंट है यानी कि आउटसाइड। तीन केस बनेगा यहाँ पर। इसके लिए बनेगा पॉइंट यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां बन गया बेटा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां तो बेटा इस समय फील्ड क्या है? यहाँ पर जीरो है, समय फील्ड क्या है? जीरो है। क्लियर? तो अब देखिए, अगर जो आउटर वाला है तो फील्ड कौन सी होगी बेटा? फील्ड इनवर्स किसके है? डिस्टेंस के इनवर्स है। ये कौन पर है बेटा? जब स्मॉल आर क्या ग्रेटर देन आर है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस फॉर्म में इसने आंसर यहाँ पर फ्रेम किए। क्लियर है ये? तो आप देखिए, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे यानी स्फीयर से बाहर की तरफ जाएंगे, दूर जाएंगे, तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर नहीं है? तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ ए और बी ऑप्शन हमें नहीं देखना है, हमको तो सी और डी आंसर यहाँ से बेटा चेक करना है। क्लियर? यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये आंसर इतना क्लियर है। ये देखिएगा, ये कह रहे हैं कि फील्ड क्या बेटा? जीरो होगी। अच्छी बात है। एज आर इंक्रीज फॉर द, ये वैल्यू बोल दी है जब क्या आने की, इसकी वैल्यू क्या? स्मॉल यानी इनसाइड वाले केस के लिए। फिर कह रहे हैं कि डिक्रीज, फील्ड डिक्रीज हो रही है एज द, जो डिस्टेंस है ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट क्या बेटा? ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट ये होते हैं यानी कि आउटर साइड के लिए। क्लियर नहीं है? तो इसलिए यहां जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट ये आएगा। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊं तो फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिस्टेंस अगर कम करें तो फील्ड इंक्रीज होगी। क्लियर नहीं है? करें फील्ड डिक्रीज एज आर इंक्रीज। बिल्कुल सही है ये। तो थर्ड ऑप्शन क्या है पर? ये थर्ड आंसर यहां से क्या मेरा बिल्कुल सही आंसर यहां से। क्लियर? अब देखिए, इसके लिए बोल रहे हैं कि अगर फील्ड इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम ये बढ़ाएं, तो बेटा ऐसा तो होता नहीं है। क्या इस फैक्टर को बढ़ाओगे क्या फील्ड बढ़ेगी क्या? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये जो आंसर है गलत आंसर। क्लियर नहीं है? बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। जब सॉल्व कर पाओगे, जब इसका बेसिक फंडा आपको बेटा पता होगा। क्लियर नहीं है? कौन सा आंसर इसका? थर्ड आंसर। क्लियर? और ये इसका अगर ग्राफ पूछेगा ग्राफ पेपर में, तो ग्राफ बेटा यहां से ये बन सकता है ग्राफ। क्लियर नहीं है? यहां से इस तरह ग्राफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, यहां पर ये वाला ग्राफ ये बनेगा। और ये क्या बन गया यहां पर? ये बन गया सरफेक्स बन गया, और इसके इनसाइड फील्ड क्या होगी? यहां पर ये जीरो फील्ड होगी। क्लियर नहीं है? तो बेसिक इस तरह सवाल यहां पर बन सकते हैं। क्लियर? आइए अब देखते हैं थर्ड सवाल। ये बेटा आपके 2010 की प्रॉब्लम है। क्लियर नहीं है? बहुत आसान सवाल है, देखना क्या सवाल बहुत आसान होते हैं। बस क्या है, आपको अपना जो कंसंट्रेट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, यानी जो आ रहा है बिल्कुल सटीक होना चाहिए आपको। क्लियर? अब देखिए बेटा, यहां पर चीजें क्या है, ये बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2, ये वैल्यू बोल दी गई है। कहां से? सेंटर से बोल दी गई है। अब इतना पता बेटा कि ये जो वैल्यू है ये कहां से है, यानी कि स्फीयर के बाहर होगी। क्लियर नहीं है? हाँ, 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सेल। अब बेटा कौन सा हो गया? ये बन गया एक हॉलो स्फीयर बन गया। ये पता होना चाहिए आपको। मैंने आपको यानी 6 रूल बताए थे मैंने आपको। ये यानी कि 2 बताए थे मैंने हॉलो के लिए और 2 बताए थे मैंने सॉलिड के लिए। फिर एक साथ मैंने नाम बताए थे हॉलो और सॉलिड में 4 डिफरेंस किए थे मैंने, 2 सॉलिड डिफरेंस किए थे, वही नाम है। क्लियर नहीं है? तो क्या रहे हैं? चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, और इसको बेटा बोले हम लोग यानी हॉलो स्फीयर। क्या है ये? हॉलो स्फीयर है। क्लियर नहीं है? हाँ, सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने ऊपर वाला
स्टार्ट किया था समझाने के लिए, जिसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस आर रेडियस है। क्लियर? तो कह रहे हैं वहां जो फील्ड कितनी है, यानी कि ई फील्ड है अगर रेडियस आर है। समझिएगा, यहां देखना इसको, ये देखना यहां पर, यहां देखिएगा, ये कह रहे हैं अगर बेटा इसकी जो फील्ड है यहां पर रेडियस कितनी है बेटा आर है, तो इस समय जो फील्ड यहां पर है सरफेस पे उसकी वैल्यू कितनी है आर है, यानी ई वैल्यू फील्ड की। अब कह रहे हैं कि अगर हम यहां से देखिए बेटा यहां पर यानी इसको जो डिस्टेंस कितनी है वो है 3r/2 वैल्यू। क्लियर नहीं है? हाँ, बोलिए क्या सर? दाल बना है, हाँ बना लो, हाँ तो थोड़ा खोल दीजिए, सामान निकाल ले। देखिए बेटा ये वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है यानी कि 3r/2 वैल्यू है। इतना क्लियर? अब यहां से देखना, यहां इन्होंने कुछ वैल्यू फील्ड यहां पर मेंशन की गई है। इतना क्लियर नहीं है? तो अब देखिए, अब पूछ रहे हैं कि अगर हम ये वैल्यू बेटा देखना यहां से इसकी वैल्यू ये वैल्यू यानी कि रेडियस हाफ कर दें। अब रेडियस हाफ कर दोगे तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कहां पर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इसके के अंदर आएगा, यहां मैं मान सकता हूं कितना, यानी कि r/2। अब कितनी वैल्यू है ये स्मॉल r है। तो अब बताओ कि हॉलो स्फीयर है और इसके अंदर का कुछ चार्ज क्या है, जीरो है। हॉलो स्फीयर के अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए यहां इसके इनसाइड कहीं भी देखोगे तो फील्ड कितनी पाओगे, जीरो फील्ड पाओगे, क्योंकि चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं होगा तो फील्ड भी नहीं होगी। क्लियर नहीं है? तो यहां से कौन सा आंसर होगा इसका, ये वाला इसका आंसर हो गया, ये वाला। क्लियर नहीं है? तो ये तो बेटा कहां पर है, केवल सरफेस के लिए वैलिड है। क्लियर नहीं है? हाँ, ये भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि हमने रेडियस आधी कर दी तो फील्ड हमारी आधी हो जाएगी बेटा, नॉट पॉसिबल। क्लियर नहीं है? हाँ, कौन सा आंसर इसका, ए आंसर है, जो पहले समझाते मैंने भाई है, यानी कि यहां कहीं भी इनसाइड फील्ड होगी, यहां पर बेटा जीरो फील्ड होगी इनसाइड। क्लियर नहीं है? हाँ। अब और देखिएगा फोर्थ सवाल यहां देखना, अब ये दिया बेटा कि फ्लक्स की बेस सवाल है, ये फ्लक्स बेस पे ये कह रहे हैं एक हॉलो सिलिंड्रिकल है सर, जिसमें चार्ज कितना बेटा, ये यानी कि प्लस क्यू चार्ज कूलम है विद इन। कह रहे हैं अगर फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बेटा, इसकी यूनिट दे दी है ये वोल्ट मीटर। क्लियर नहीं है? हाँ, फिर दे दिया गया है यानी कि कर्व सरफेस है बेटा, ये बी है, इसका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कितना है, यानी कि बी फ्लक्स है इसका, यानी कि इस बी वाले पॉइंट का फ्लक्स कितना है बेटा, ये 5 फ्लक्स है इसका ये। तो इसकी वैल्यू बेटा मैं यहां लिख ले रहा हूं, ये इसकी वैल्यू कितनी बेटा, ये बी फ्लक्स है। क्लियर? कह रहे हैं कि फ्लक्स लिंक बताना है विद द प्लेन सरफेस ए। अब ये जो प्लेन सरफेस ए है यहां से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये हमको निकालना है। क्लियर? कैसे निकालोगे देखिएगा, फ्लक्स यानी कि जो जितना इनकमिंग फ्लक्स होता है और जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है ये क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स। क्लियर नहीं है? तो अब देखिए यहां पर वैल्यू टोटल अगर फ्लक्स निकाले इसके सरफेस से बेटा तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, ये मैं यहां निकाल सकता हूं, यहां पर देखना है इसकी वैल्यू टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर देखिएगा, यहां निकाल सकते हैं, फ्लक्स कितना हो गया, सी का हो गया, फ्लक्स कितना हो गया, बी का हो गया, और फ्लक्स इस ए वाले पॉइंट का हो गया। इतना क्लियर नहीं है? यानी सी है, बी है और ए है। अब जो सी वाला पॉइंट कौन सा है, इनकमिंग है, ए वाला कौन सा, आउटगोइंग है। तो यहां से इन दोनों सरफेस से क्या होगा, फ्लक्स इक्वल फ्लक्स होगा। क्लियर नहीं है? तो इनकी वैल्यू मैंने क्या कर ली, यहां पर इसको ऐड कर लिया मैंने 2 5 और 8। और जो बी वाला पॉइंट है इसकी वैल्यू कितनी है, ये 5 इसकी वैल्यू दी है यहां पर, ये प्लस का 5 ये वैल्यू। अब जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 4/ε0, इतने फ्लक्स यहां पर होता है इससे। क्लियर नहीं है? तो अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। यहां पर ये इस वाले फंक्शन को बेटा यहां देखना, इसको इधर लेके आते हैं, किसका होता है, ये माइनस का हो जाएगा यहां पर ये। तो अब देखना ये q/ε0 माइनस का ये 5 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 2
5 और यहाँ a। क्लियर? तो अब यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ 5। तो अब देखिए यहाँ से ये q यहाँ पर हटाइए तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर ऐसे लगा सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ से कितना आ गया, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया फ्लक्स का। इतना क्लियर? फिर से देखना, यहाँ का फ्लक्स मैंने कितना मान लिया, ये फ्लक्स ये मान लिया, यहाँ का फ्लक्स मैंने ए मान लिया, और इस वाली जो सरफेक्स है बी, इसका फ्लक्स दिया उन्होंने बी दिया है मुझे। इतना क्लियर? तो जितना फ्लक्स बेटा अगर मान लेते हैं यहां से बेटा मेरे पास आनी फील्ड लाइन आ रही है, तो इनकमिंग और जो आउटगोइंग फ्लक्स है इसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर? तो ये वैल्यू बेटा मैंने क्या कर दिया, यहां देखिए इस वैल्यू को मैंने इसको और इसको दोनों को मैंने ऐड कर दिया सेम। अब इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू मेंशन की है एग्जाम में। क्लियर? तो अब ये वैल्यू इधर ले जाओगे किसकी होगी, यहाँ पर ये माइनस की हो जाएगी यहाँ पर ये। अब यहां मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया और 2 में यहां लेके आ गया मल्टीप्लाई में। क्लियर? तो इस तरह कोई आंसर इसमें ये आंसर दे रखा है आपने सॉल्व नॉर्मल टाइप। क्लियर है? ये इस तरह से आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं ये वाला। क्लियर है? ये हाँ। आइए अब देखते हैं हम लोग एक और देखते हैं, और यहाँ एक पॉइंट और यहाँ पर ये है, इसी से आगे एक सवाल और होगा, ये वाला सवाल बेटा देखना बहुत आसान सवाल है। और बेटा ये नीट का 2012 की प्रॉब्लम है, नीट 2012 की प्रॉब्लम बेटा, ये बहुत आसान सवाल है। देखना क्या है, ये कह रहे हैं व्हाट इज द फ्लक्स, क्या होगा, सुनिए बेटा, फ्लक्स क्या होगा आनी थ्रू क्यूब ऑफ ए साइड। कोई क्यूब बना दिया बेटा, यहां से देखना, इस क्यूब को ऐसे बना दिया गया है, यहां से देखना, ठीक, यहां से बना दिया गया क्यूब, ठीक है ना। ये कितनी साइड है इसकी, इसकी जो साइड कितनी बेटा, वो ए साइड इसकी है। क्लियर ना? ये आने सबकी क्या बेटा, ए साइड है। ठीक, हाँ, कह रहे हैं और जो चार्ज है बेटा, जो क्यू चार्ज है वो कहां पर है, किसी क्यूब के एक कॉर्नर पे है। यानी कॉर्नर कितनी है, इसके 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर में किसी एक कॉर्नर पे क्या है, इसका चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। तो उसको मैंने मान लिया कितना है पर, ये यहां मैंने मान लिया चार्ज कितना है, ये यानी कि क्यू चार्ज है रखा हुआ। क्लियर ना? ये तो अब हम निकालें बेटा इसके द्वारा कितना फ्लक्स जाएगा। अब फ्लक्स जब जाएगा ना कि जब बेटा ये चार्ज पूरी तरह से ढका रहेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज होता है उसके द्वारा जो फ्लक्स डेवलप होता है वो जब होगा कि जब चार्ज कैसे होगा, एनक्लोज होगा सरफेस के अंदर, यानी बाहर रखा होगा इस करके, तो वो चार्ज फ्लक्स लिंक डेवलप नहीं करेगा। क्लियर है? ये तो पहले हम इसको ढकेंगे, यहाँ पर इसको कवर करेंगे, तो हमें 8 कॉर्नर की रिक्वायर्ड होगी। समझेगा ना? ये तो इसलिए आंसर कौन सा इसका ये आंसर। समझेगा ना? ये क्योंकि किसी 1 क्यूब में बेटा कितना होते हैं, देखना 1 क्यूब में कितने होते हैं, यानी 8 होते हैं कॉर्नर होते हैं, और कितने होते हैं 6 कितने होते हैं फेस होते हैं, और यहाँ देखना ये 12 कितनी होती है यहाँ पर, ये यानी एज होती है। क्लियर ना? ये तो अगर कॉर्नर ना होता, यहाँ फेस होता, तो मेरा आंसर कितना होता, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ फेस की जगह अब क्या होता है, यहाँ पर एज होता, तो मैं कितना लगाता, Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये है बेसिक फंडा है पर, क्योंकि ढकने के लिए हमें 8 कॉर्नर की रिक्वायर्ड होगी। इस तरह ऐसे करके हम बनाएंगे, ठीक है ना? ये तो इसका ये वाला आंसर। दूसरी बात यह है, यहाँ पर जो फ्लक्स होता है बेटा, ये जो वैल्यू होती है फ्लक्स की वैल्यू, ये फ्लक्स की वैल्यू बेटा यहाँ देखना, ये रेडियस डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट है, यानी रेडियस 3 गुना कर दो या हाफ कर दो, तो जो फ्लक्स होता है इसकी वैल्यू क्या होगी, वो सेम रहेगी। क्लियर है? ये चेंज होने वाली नहीं है। क्लियर? क्योंकि ये भी प्रॉब्लम आपके 2011 में प्रॉब्लम आ गई है, कोई वैल्यू देगा फ्लक्स की, बोल देगा रेडियस आर इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, फाइंड द न्यू फ्लक्स डेवलप, तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, आइए अब देखना इस वाले सवाल को, यहां से देखने का, यहां से देखिएगा इस वाले सवाल को देखना था, ये बहुत ही आसान सवाल है, नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा, इतना क्लियर नहीं है। हाँ देखिए इसको ऐसे करेंगे सवाल, यहां देखना, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट सेंटर ओ पे एक सेमी सर्किल रेडियस, इसकी रेडियस कितनी बेटा, ये रेडियस कितनी है, ए है,
और यहाँ अगर बेटा मैं एंगल निकालूंगा तो एंगल कितना आएगा 180 डिग्री एंगल आएगा यानी कि 5। इतना पता होगा सेमी सर्किल में जो एंगल होता है कितना होता है 180 का एंगल होता है और 5 होता है। समझेगा ना ये? हाँ, इसको आप कर रहे हैं जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू है, इसकी खुद वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। कितनी होती है? चार्ज पर यूनिट इसकी बेटा लेंथ होती है, जो कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। समझेगा ना ये? हाँ, आइए फिर देखिए इसको वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाँ देखना बेसिक फंडा क्या सॉल्व करने का, इसको सवाल को क्या है, यानी किसी हाफ सर्किल, यानी कि आपको सेमी सर्किल बोले बेटा या आपको बोले हाफ सर्किल, सेम कॉन्सेप्ट है। देखना क्या, यहां देखना इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आने की रिंग के सेंटर पर, ठीक ना। ये एक मिनट इसकी वैल्यू बेटा मैं यहां देखिए, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बेटा आएगी के लैम्डा साइन अल्फा बाई 2। ठीक, अल्फा क्या है बेटा, अल्फा कोई इसका एंगल होगा, ठीक है ना ये। और यहां जो वैल्यू आती है बेटा वो वैल्यू आती है आर की, किसकी वैल्यू आती है यहाँ पर, ये आर की वैल्यू आती है। समझेगा ना ये यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर थी और 2 यहां से पुट कर दो तो ये क्या आ गया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। किसी भी टाइप का हो, चाहे 1/4 हो 2/4 हो, किसी को भी हो, नॉर्मल सर्किल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझेगा ना ये बेसिक सवाल बेटा है ये नॉर्मल टाइप का। ठीक, आइए देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा और यहाँ आर साइन। अब देखिए बेटा इसका जो एंगल होता है, हाफ सर्किल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, हाफ, यानी कि 180 डिग्री का है या 5 का है। तो यहाँ कितनी वैल्यू ऐड है, 180 डिग्री यहाँ पर आएगी और यहाँ 2 आएगी। क्लियर? तो इसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी होगी, 90 डिग्री होगी यहाँ से। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये 2 और इसको बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आर यहाँ पर है वैल्यू इसकी, लैम्डा ये है। ठीक, अब यहाँ देखना साइन जो 90 की जो वैल्यू होती है बेटा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। कितनी होती है, 1 इसकी वैल्यू होती है। तो अब देखना है यहाँ पर, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, ये 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस तरह आंसर दिया से मैंने दिया आपको बेटा यहाँ पर। अच्छा, इस तरह अच्छा इन्होंने इसकी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई की है साथ इन्होंने। यहाँ देखिएगा इसकी वैल्यू यहाँ पर, इससे साथ काटोगे, यहाँ से कितने आ गई, 2 बचेगा यहाँ पर बेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, हाँ, और रेडियस कितनी होगा यहाँ पर, रेडियस ए है, तो आर की जगह क्या लोगे यहाँ पर, आर की जगह आप रख दोगे ये। क्लियर ना ये? हाँ, बेसिक फंडा है यहाँ पर ये। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पर, इसकी जगह ये रख दोगे ए। तो ये क्या आ गया मेरा, आने के इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसके लिए, यानी सेमी सर्किल के सेंटर पे। क्लियर ना ये? तो इस तरह यहाँ पर आंसर क्या इसका, लैम्डा पाई, हाँ इसका कौन सा आ गया, ये वाला इसका आंसर है। इतना क्लियर ना ये, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर है। क्लियर? अगर इसके रिंग के पूछते बेटा, यहाँ देखना, इसी देखना, अगर इस तरह यहाँ पूछे और आपसे यहाँ पूछे बेटा, यहाँ बताओ कितनी फील्ड होगी यहाँ पर, तो आंसर कितना होगा ये आंसर 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि इसका जो एंगल कितना बेटा, अल्फा है 360 डिग्री, क्योंकि पूरी क्या एक रिंग है, एक सर्किल है, तो इसलिए बेटा यहाँ कितना रखोगे 360, और 360 कितना होगा, 360 या 180 जो साइन की वैल्यू होती है 0 होती है, इसलिए फील्ड यहाँ पर इसके 0 होगी। समझ गए ना ये? तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना ये? अगर आपको इस फॉर्म में पूछ रहा है, यहाँ बताओ फील्ड कितनी होगी, तो इसका एंगल कितना होगा यहाँ बेटा, एंगल यानी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री, 90 यहाँ रखोगे, कितना बचेगा 45। 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2। क्लियर? तो इस तरह आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है ना ये बेसिक फंडा है
क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक टिप्स। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अच्छा ये सवाल दिया है, ये सवाल बेटा आपके 2020 का सवाल आपकी वीक माइस वाला आया बेटा, बहुत आसान सवाल बेटा। क्लियर? ये देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, बस है आपको अपना जो माइंड है प्रेजेंस ऑफ माइंड उसको कंसंट्रेट करने की जरूरत है, यानी कि डाइवर्ट से रुकने की जरूरत है। क्लियर? तो ये कह रहे हैं कोई स्फेरिकल बेटा क्या है, कंडक्टर है जिसके रेडियस कितनी बेटा, ये 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, जिसका चार्ज कितना है स्फीयर के ऊपर बेटा, ये यहां देखिएगा चार्ज कितना है इनके ऊपर, यहां देखिएगा, इसको देखना है पर यहां देखिए बेटा, यहां बना रहा हूं मैं, इसके ऊपर जो चार्ज बेटा है वो चार्ज कितना है, चार्ज की जो वैल्यू बेटा वो हाँ ठीक, ऐसे सब पे चार्ज है तो मैं केवल बेटा यहां चार्ज जो है इस तरह से यहां रिप्रेजेंट कर दो, चार्ज सबके एक समान है। ठीक, अब यहां देखिएगा इसकी वैल्यू, एक पॉइंट यहां दे दिया गया है, इसकी वैल्यू दी है यहां पर कितनी है ये, हाँ रेडियस दी है इसकी 10 सेंटीमीटर की रेडियस है। ठीक, रेडियस कितनी है यहाँ पर, ये रेडियस है यानी कि कितनी है 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, 10 सेंटीमीटर, और यानी कि चार्ज है वो एक समान फैला हुआ है। क्या रहे मैग्नीट्यूड बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि 15 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे कहां से, इसके सेंटर से, यहां से। तो अब यहां देखिए बेटा कितना है ये 15 सेंटीमीटर, तो अब ये वैल्यू क्या बेटा यहाँ पर, ये r। सर हमको कैसे चला पता कि ये स्मॉल r है, क्योंकि जो रेडियस है बेटा यहाँ इस वाले पॉइंट पे मैंने अभी बताया था कि स्मॉल r और r बराबर होती हैं, तब बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है k q अपॉन यहाँ r स्क्वायर आता है, यानी कि एट द सरफेस पे। ठीक, अगर यहां पूछे बेटा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है ये, यानी जो डिस्टेंस है वो क्या है, लार्जर है एज कंपेयर डिस्टेंस, सॉरी रेडियस से। क्लियर? तो इसलिए यहां जो फील्ड आती है वो आती है k q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या है, यहां बेटा डिस्टेंस है जबकि ये है रेडियस है, समझेगा ना ये। तो अब हमें फील्ड निकालना है कि इस इतनी दूरी पे फील्ड क्या होगी हमें। क्लियर ना, ये निकालना बहुत आसान है, बस वैल्यू पुट करो। देखिए यहां पर k q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर? k की वैल्यू पता होती है आपको बेटा, ये कितनी होती है, k की वैल्यू होती है बेटा, मैं यहीं पुट कर दे रहा हूं वैल्यू यहां पर 9 into 10 की पावर 9। चार्ज अपन को दिया है बेटा, यानी कि कितना है कूलम में चार्ज है, और वो है 3.2, इसकी वैल्यू है इंटू 10 की पावर माइनस का 7, 3 इंटू 2 10 की पावर माइनस का 7 चार्ज है। अब बेटा यहाँ इसकी जो वैल्यू बेटा रखो मीटर में, यानी कि 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, बेटा ये किसमें हो गई, मीटर में। क्यों? क्योंकि हमने एसआई यूनिट में वैल्यू रखी है इसकी, ठीक है, ये यानी एमकेएस। तो आइए इसकी वैल्यू पुट करता हूं मैं, 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 और यहाँ स्क्वायर। सर आपने ये क्यों नहीं रखा, क्योंकि बेटा ये सरफेक्स का है, उसने पूछा है 15 सेंटीमीटर पे यानी बाहर, तो अब ये वाला फंडा लगेगा कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू देना है, इसकी वैल्यू सॉल्व करो बेटा, कितनी आएगी लगभग, ये यहीं से देखना। तो यहां मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 9 इंटू 3.2 इंटू, यहां देखिए बेटा ये वैल्यू इसमें से ये ऐड करोगे तो कितनी आएगी, माइनस और प्लस कितने 9 है, तो कितना आएगा हमारे प्लस के 2 हो जाएगा। इतना क्लियर? इससे ये 2 आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ देखिएगा 15 है, ये वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15 का अगर मैं लिखूं बेटा यहाँ पर ये 15 और इंटू 15 10 की पावर बेटा कितना यहाँ पर ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 कितना स्क्वायर है, कितना माइनस का 4 होगा। आओ इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, देखिएगा इससे 3 से बटा जाएगा 3 जाएगा, अब 3 से बटा 5 टाइम जाएगा, फिर यहां से बटा जाएगा कितना जाएगा, ये आने की 5 टाइम जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, समझ गए ना ये। आइए बेटा इसको और सॉल्व करते हैं, यहां से
यहां से कितना हटा 3.2 इंटू 10 की पावर। अब देखिए बेटा ये पावर ऊपर जाके किसकी प्लस की हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो यहाँ 10 की पावर मैं 6 यहाँ लिख दे रहा हूँ। समझ गया ना? ये 5 इंटू 5 कितना होगा, ये 25 इसकी वैल्यू है। समझ गया ना? ये अब देखिए 25 की वैल्यू है, इस 25 की वैल्यू को मैं अगर यहाँ देखना, यहां से अगर हम इसको डिवाइड करें 25 की वैल्यू बेटा यहां से देखना, मैं अगर इसकी वैल्यू को मैं यहां से डिवाइड करूं, अच्छे से देखना 25 की वैल्यू को बेटा मैं यहां से देखना, अब यहां देखिए बेटा इसको देखना, यहां से देखिएगा इसकी वैल्यू को मैं यहां से अगर डिवाइड करूंगा, यहां से कितनी वैल्यू आएगी, यहां से ये 5 जाएगा और 5 कितना होगा, 0.6 होगा, कितना होगा आने की 4 होगा। समझेगा ना? ये अब यहां से देखना, फिर इसकी वैल्यू और सॉल्व करता हूं मैं, यहीं से काटता हूं इसको, ठीक है? यहां से काटोगे कितना जाएगा यहाँ पर, ये 5 से जाएगा 5.1, कितना बचा 1 और कितना 5 और 8, लगभग कितना आ गया 0.128 इंटू 10 की पावर के 6 इसका आंसर आ गया। ठीक, अगर यहाँ रखो वैल्यू 1.28 10 की पावर माइनस इंटू 5 हो जाएगा, ये न्यूटन अपॉन कूलम इसकी वैल्यू आ गई फील्ड की। क्लियर? कुछ नहीं है बस बेटा, ये कैलकुलेशन है, जो भी होता है गंदी कैलकुलेशन कहाँ है, अच्छी कहाँ है, कुल मिलाकर सॉल्व तो करना ही है। सॉल्व जब होगा जब आप इसकी रात दिन प्रैक्टिस करोगे। समझ गए ना? ये हाँ, इसलिए क्या है इसका ये आंसर है। ठीक, ये बेसिक फंडा एक बार ग्राफ बनाकर अच्छे से इसको बना दो इसको, ये ताकि ध्यान रहे आपको। ठीक है ना? ये तो इसका कोई आंसर दिया है इसमें कितना है 1 to 8 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 कोई आंसर नहीं, इसमें क्या 6 है, ये वाला आंसर इसका है, ये वाला इसका। ठीक है बेटा? ये अच्छा, इसमें सब सेम ही दिया बेटा, इधर देखना, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ओवरऑल हमें बेटा मेन खेल किसका, पावर का, मतलब बड़े बारीक से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गया ना? ये देखिएगा आगे एक सवाल इसका और देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिएगा इसको बेटा, बस बेटा इतने ही है सवाल, और टाइम भी बेटा कितना हो गया, आने की 42 मिनट हो गए बेटा। क्लियर ना? ये तो आई बेटा, अब इसी लेक्चर को यही मैं बाइंड अप करता हूं मैं, और बाकी मैं उठाता हूं नेक्स्ट टॉपिक के सवाल, और वो भी आपके एक से एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जिनके कई बार एग्जाम में आने के चांस होते हैं। क्लियर है ये? तो लेक्चर को यही बाइंड अप करते हैं। थैंक यू बेटा, ओके बाय।